दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस ऑफ दी रेस पे। तो आज हम बात करेंगे 14 और आपके 15 जून के करंट अफेयर्स की। वीडियो आ चुकी है, 2 दिन की वीडियो है, ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, बोर तो बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड क्या आती है हमारे पास निकल के। तो फर्स्ट जो डे सेलिब्रेट हुआ है 14 जून को, वो कौन सा आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अब जो देखो ब्लड है वो आपकी बॉडी की बहुत ही एसेंशियल कमोडिटी है। इसको क्या आप डोनेट भी कर सकते हो। डोनेट क्यों करना है? अब जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो उसको ब्लड डोनेट करोगे जब तो मिलेगा। तो क्या ये मनाया क्यों जाता है? टू क्रिएट अवेयरनेस एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड हाउ क्रूशियल इट इज़ टू डोनेट ब्लड। तो ये एक अवेयरनेस क्रिएशन प्रोग्राम है जिसमें क्या जो लोग हैं उनको समझाया जाता है कि कितना क्रूशियल है, मतलब कितना ज़रूरी है ब्लड को डोनेट करना। और जो इस साल की थीम है आपकी वो क्या है? सेव सेव ब्लड सेव लाइफ। अब जो ये थीम है इसका मतलब क्या निकल के आता है? जो ब्लड है वो क्या होता है, कई बार कंटामिनेटेड होता है, उससे क्या है आपकी जो रिसिपिएंट है उसको क्या होगा, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इस ईयर का स्लोगन क्या है? गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस। क्या स्लोगन है? गिव ब्लड एंड मेक द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस। याद रखना, दोनों थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 14 जून को क्या बनाया? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ठीक है, ये स्टैब्लिश कब हुआ था और किसने किया था? WHO ने इसको स्टैब्लिश किया था। और कब किया था? मई 2005 में, जब क्या था 58th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी, उस टाइम पे इसको क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। अब जो WHO उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और डायरेक्टर जनरल कौन है आपके? टेड्रोस एडेनोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारा? वर्ल्ड विंड डे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी 15 जून को मनाया गया था। ये मनाया किस लिए था? टू रेज अवेयरनेस ऑन विंड एनर्जी। अब आपके पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बट जो रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो क्या है आपकी? विंड एनर्जी। अब इस विंड एनर्जी को आप कैसे हार्नेस कर सकते हो? इसको हार्नेस करने के लिए पिक देखो कितनी अच्छी लगाई हुई है। आपके जो विंड मिल्स है आप इनको यूज करके इस एनर्जी को क्या कर सकते हो? हार्नेस कर सकते हो। इंडिया में भी पोटेंशियल है, बट उस लेवल पे अभी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है इस चीज के लिए। अब इस डे को स्टैब्लिश कब किया गया और किसने स्टैब्लिश किया? आपकी जो यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन है, इसने 2007 में जो आपका 15 जून है उसको एज वर्ल्ड विंड एनर्जी डे सेलिब्रेट, या फिर कह सकते हैं वर्ल्ड विंड डे को सेलिब्रेट करने के लिए चूज किया था। अब आपके चेयरमैन कौन है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के? वो है मॉर्टन डायलॉम। अब ये नाम याद रख लेना, आ सकता है एग्जाम के अंदर। CEO ऑफ ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल कौन है आपके? बैन बैकवेल। ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका हेडक्वार्टर जो है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का, वो कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। अब किसी को बेल्जियम की करेंसी पता है क्या है? पता है ना? तो कमेंट कर दो जल्दी से फटाफट। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे। अब जैसे कि आजकल आप सोसाइटी में देख रहे हैं, जो एल्डरली पीपल हैं उनकी तरफ जो हमारा नज़रिया है वो बदलता जा रहा है। पहले हमारी कंट्री में क्या होता था, पर आजकल क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो बिल्कुल भी अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करना चाहते, जो कि बहुत ही गलत बात है। आपको ऐसा नहीं बनना। अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंडफादर्स की, अपने ग्रैंड मदर की, सबकी बहुत रेस्पेक्ट करनी है। और बाकी जो सोसाइटी में आपके जो एल्डर पीपल हैं उनकी भी आपको बहुत रेस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। टू रेज वॉइस फॉर एल्डरली हु आर अब्यूज एंड विक्टिमाइज। अब जो इसके शिकार होते हैं, ठीक है, जो इसके विक्टिम्स हैं, उनके लिए क्या वॉइस उठाने के लिए, मतलब उनकी आवाज़ उठाने के लिए क्या करा जाता है? इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। द डे वॉज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसको मान्यता कब मिली थी? दिसंबर 2011 में इसको रिकॉग्निशन मिली थी। किसकी तरफ से? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इसको ज़रूर देखना और इस न्यूज़ को बिल्कुल अपने टिप्स पे रख लेना। ये एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाली है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बैंकिंग का हो चाहे एसएससी का हो, और आईएएस में भी इसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब जो आपकी कैथरीन डी सुलीवान है, ठीक है, ये कौन बनी है? ये बनी है फर्स्ट वुमेन टू रीच डीपेस्ट पॉइंट ऑफ ओशियन। फर्स्ट वुमेन बनी है वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन। और एक और रिकॉर्ड है इनके नाम, ऐसी शख्सियत है जिसने 2 बार हिस्ट्री क्रिएट की है।
फर्स्ट टाइम कब की थी? ये फर्स्ट वुमेन थी कहाँ पे? स्पेस में जाने वाली। तो फर्स्ट अमेरिकन वुमेन टू वॉक इन स्पेस। नाम क्या है इनका? कैथरीन डी सुलिवान। याद रखना है बिल्कुल, याद होना चाहिए, कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए कौन। और इनकी पिक भी देख लो, पिक देख के आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? पिक देख के इन्फॉर्मेशन मिल रही है ये एक एस्ट्रोनॉट भी है, ठीक है। तो ये फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट है और एक जियोलॉजिस्ट भी है। अब जियोलॉजिस्ट का तो काम होता है कि अर्थ के बारे में जानना और उसको पहचानना कि अर्थ के अंदर क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब इन्होंने इसलिए क्या किया है, ये डीपेस्ट पॉइंट ऑफ दी ओशियन में जाके आई है, ठीक है। याद रखना और बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, जरूर आएगा, 100% आएगा, गारंटी देता हूँ मैं इस बात की, ठीक है। अब ये जो नासा है, नासा का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। और इसकी हेड कौन है? जिम, अरे यार जिम फिर से आ गई कोविड के टाइम पे, जिम ब्रिंडस्टीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या निकल के आती है। अब जो आपकी पंजाब गवर्नमेंट है इसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है कोविड की सिचुएशन को टैकल करने के लिए। तो कौन सी ऐप लॉन्च करी है इसने? घर घर निगरानी ऐप। तो ये क्या करेगी? टू चेक द कम्युनिटी स्प्रेड ऑफ कोविड-19। अब ये जो कोविड-19 का कम्युनिटी स्प्रेड है वो ना हो, उसको चेक करने के लिए क्या ये ऐप डेवलप करी गई है। और डेवलप किसने करा है? इसने डेवलप भी और डिजाइन भी किसने करा है? हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब ने करा है। अब चीफ मिनिस्टर साहब कौन है पंजाब के? कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है इस टाइम वहां पे। और ये कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। बहुत ही अच्छे नेता हैं। पंजाब को अब एक अच्छी गवर्नमेंट मिली हुई है। गवर्नर कौन है पंजाब के? आपके वीपी सिंह बडनौर। और कैपिटल, कैपिटल क्या है इसकी? चंडीगढ़ है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं पंजाब के अंदर? 22 है। आपका एरिया कितना है पंजाब का? ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, तो 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। और एरिया वाइज इसकी रैंक कितनी है? 20th रैंक है। अब स्टेट वर्ड क्या है? बाज है। अब बाज से कुछ याद आया? पंजाबियों दस दो, बाज, बाज से कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? अब कौन से धर्मगुरु थे आपके सिखों के धर्मगुरु जो बाज एज अ पेट रखते थे? अब बता सकता है कोई? कमेंट में ड्रॉप कर देना पक्का। और पंजाबियों दस दो की है ये पिक में, देखो कोई सा म्यूजियम है, इसका नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप जरूर करना है। और लाइक तो जरूर कर दो वीडियो को फटाफट, और शेयर कर दो, फैला दो इसको एकदम। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है आप, ये न्यूज़ है आपकी रेलवे की तरफ से। आपका जो सेंट्रल रेलवे जोन है इसने क्या लॉन्च करा है? एक एआई एनेबल्ड रोबोट लॉन्च करा है, जिनका नाम क्या रखा है? कैप्टन अर्जुन। जैसे महाभारत में अर्जुन जी ने पांडवों को लीड करा था, ऐसे ही यहाँ पे कौन लीड कर रहा है रेलवे को? कैप्टन अर्जुन। अभी कैप्टन अर्जुन करते क्या है? अभी क्या करेंगे? टू इंटेंसिफाई द स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर एंड सर्विलांस टू कीप अ वॉच ऑन एंटी सोशल एलिमेंट्स। अब क्या करेगा? जैसे ही कोई पैसेंजर आएगा, अगर उसका एक टेम्परेचर मिनिमम रेफरेंस से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा? अलार्म साउंड करना स्टार्ट कर देगा। और जो ऑफिशियल्स हैं उनको पता लग जाएगा कि जो हमारा पैसेंजर आया है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना। इससे कोविड को टैकल करने में बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब देख लो आगे की लाइंस क्या है। द रोबोट अंडरटेक्स द थर्मल स्क्रीनिंग। क्या करता है? थर्मल स्क्रीनिंग करता है। ऐसे इसमें ज़्यादा कोई इतनी बड़ी टेक्निकलिटी नहीं है, आप इसको घर पे बना सकते हो। देख लो कैसे बनाओ। एक स्टिक लेना, एक थर्मल मीटर लेना, उसको लगा देना स्टिक के ऊपर, ठीक है। फिर क्या करोगे? एक डिस्प्ले रख लेना उसके नीचे, उसको कनेक्ट कर लेना अपने थर्मल मीटर से, बन गया आपका भी। तो अपना कैप्टन अर्जुन अपने घर बनाइए और सेंट्रल रेलवे को दीजिए, क्या पता आपसे ही कर ले कोलैबोरेशन और आपकी कमाई हो जाए। अब नेक्स्ट लाइन क्या है? ऑल्सो साउंड्स एन एबनॉर्मल ऑटोमेटिक अलार्म। अब इसमें एक ऑटोमेटिक अलार्म है, ठीक है, जो कि थोड़ा एबनॉर्मल से साउंड करता है। और क्या करता है? ये इंडिकेट अ हायर टेम्परेचर देन रेफरेंस रेंज। जैसे एक रेफरेंस रेंज से टेम्परेचर हाई शो होता है, ये एक अलार्म बज करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है आपकी मुंबई से। जैसा कि आपको पता है जो आपकी मुंबई सिटी है, कौन सी कैपिटल है? फाइनेंशियल कैपिटल है, पक्का? कमेंट में लिख दो यस या नो। मुझे भी नहीं पता, बता सकते हो, बताओ बताओ। अब जो ये मुंबई है आपकी, आपको पता ही है ये एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया होने के साथ साथ क्या इसका एरिया बहुत कम है, जिसकी वजह से ये क्या एक फ्लड प्रोन एरिया भी बन जाता है। अब इसने करा क्या है? एक आई फ्लोज करके इसने फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च करा है, ठीक है। अब ये जो आपका आई फ्लोज
सिस्टम है। इसके अंदर क्या है, 7 मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल कौन सा है, डाटा एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब क्या है, एसिमुलेशन का मतलब है डेटा को कलेक्ट करेगा, गैदर करेगा और उस इंफॉर्मेशन को ये प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट मॉड्यूल है फ्लड का, जिसमें फ्लड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। फिर ये उस इंफॉर्मेशन को एसिमुलेटेड वाली को कंपेयर करेगा किससे, आपकी फ्लड इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट है इन्यूडेशन, फिर उसको प्रोसेस करेगा, मैच करेगा, कंपैरिजन करेगा। कोई वल्नरेबिलिटी है तो उसको शो करेगा। और नेक्स्ट अगर रिस्क आता है तो ये अलर्ट कर देगा सिस्टम आगे ऑफिशियल्स को। और डिसेमिनेशन मॉड्यूल क्या करता है, इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके आगे पहुंचा देगा। और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऑफिशियल्स को हेल्प करेगा डिसीजन लेने में। तो कौन सा सिस्टम है, आई फ्लोज सिस्टम है। याद रखना आई फ्लो सिस्टम कहाँ से, मुंबई। मुंबई के लास्ट में आई आता है तो याद रखना आई फ्लोज सिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अनेबल मुंबई टू प्रिडिक्ट फ्लड्स 3 days बिफोर दे हैपन। अब कितना अच्छा होगा, 3 दिन पहले ही पता लग जाएगा। अब इससे ज्यादा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, जनता की, वो इजीली हो जाएगी और कोई भी जो मिटिगेशन स्टेप्स हैं वो सरकार ले पाएगी, ठीक। तो आपकी जो नई नई सरकार बनी है, चीफ मिनिस्टर कौन है इसके, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी हैं। कौन सी पार्टी से हैं ये, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी, फटाफट, थकना नहीं है, ठीक है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट है आपके गवर्नर। गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी जी। अभी भगत सिंह कोश्यारी जी, इन्होंने एक स्टेप लिया था जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहे थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इलेक्शन के बाद फडणवीस जी की एक दिन की सरकार बनाई। तो बेसिकली उनको एक दिन का सीएम बना दिया। कौन सी मूवी में बना था एक दिन का सीएम, जरा कमेंट करके बताओ। अब जो एरिया है आपका वो कितना है, 3,07,713 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। किसका, मुंबई। मुंबई का नहीं है ये, ठीक है, मुझे पता था गलती करोगे, महाराष्ट्र का है, ठीक। महाराष्ट्र का एरिया कितना है, 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर। और एरिया वाइज 3rd रैंक पे आता है महाराष्ट्र। और डिस्ट्रिक्ट कितने इसके अंदर, टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट है आपके महाराष्ट्र में। फॉर्मेशन डे क्या है महाराष्ट्र का, फॉर्मेशन डे है 1 मई 1960। याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एरिया, डिस्ट्रिक्ट और फॉर्मेशन डे। और आपके सीओएम और गवर्नर तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है जनरल एग्जाम्स में भी, ठीक है। चलो चलो, बोर नहीं होना, थकना नहीं है। नेक्स्ट न्यूज देखते क्या निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है सीएसआईआर की तरफ से। सीएसआईआर ने क्या करा है, लॉन्च नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल। और इस पोर्टल का इन्होंने नाम क्या रखा है, आरोग्य पथ, ठीक। मोटिव क्या है इसका, प्रोवाइडिंग अ पाथ विच लीड्स वन ऑन अ जर्नी टुवर्ड्स आरोग्य, ठीक। आपको क्या करेगा ये, आरोग्य की तरफ, मतलब आपको कोई बीमारी ना हो, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती जाए, ठीक है, और आप एक हेल्थी लाइफ जी सकें। तो सीएसआईआर का प्रेसिडेंट कौन होता है, पीएम ऑफ इंडिया क्या होते हैं आपके, सीएसआईआर के प्रेसिडेंट होते हैं। डायरेक्टर जनरल कौन है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे शेखर सी मांडे। शेखर सी मांडे कौन है आपके, डायरेक्टर जनरल है किसके, सीएसआईआर के। स्टैब्लिशमेंट डे कौन सा है इसका, 26 सितंबर 1942। तो आपकी ये फ्रीडम मूवमेंट से भी पहले का है, मूवमेंट नहीं कह सकते, फ्रीडम ऑफ इंडिया से भी पहले की ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा रुको, वीडियो लाइक कर दी, नहीं करी यार, कर दो ना, इतना तो कर ही सकते हो, इतनी मेहनत कर रखी है वीडियो के लिए, प्लीज लाइक कर दो। कोई सजेशन हो वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो, मैं पढ़ लूंगा और वीडियो को और इम्प्रूव कर पाऊंगा। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज आरबीआई की तरफ से निकल के आती है। आरबीआई ने क्या करा है, आरबीआई ने एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप सेटअप करा है। अब ये इंटरनल वर्किंग ग्रुप के हेड कौन है, पीके मोहंती साहब है। अब ये पीके मोहंती साहब है कौन, ये है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई है उसके डायरेक्टर। और आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, देख लो पिक के अंदर इंफॉर्मेशन मिल रही है ना, पिक कोई भी फालतू नहीं लगाऊंगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है इस वर्किंग ग्रुप का, अब देख लो पढ़ के, रिव्यूइंग द एक्सटेंड गाइडलाइंस ऑन ओनरशिप एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनकी जो ओनरशिप है उसको लेकर, और उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मतलब वो किस तरह से लैंडिंग करते हैं, किस तरह से बोरोइंग करते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में क्या करनी है, एक गाइडलाइन रिव्यू करनी है इन्हें, ठीक है। आरबीआई का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, आपका हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, ठीक है। मुंबई में हेडक्वार्टर होने के साथ इसके गवर्नर कौन है, गवर्नर है इसके आपके प्यारे शक्तिकांत दास जी, ठीक है।
और जो इसके डेप्यूटी गवर्नर है वो कौन है, बीपी कनुंगो, उनके साथ है मिशेल पात्रा। और नेक्स्ट कौन है आपके, महेश कुमार जैन। याद रखना ये तीनों गवर्नर, मेन गवर्नर है जो आपके शक्तिकांत दास, वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, डेप्यूटी गवर्नर भी पूछ सकता है, ठीक है। फाउंडेशन डे क्या है इसका, 1 अप्रैल 1935 है, कोलकाता में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते क्या निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी, शंभू एस कुमारन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिलीपींस। अब ये एम्बेसडर क्या होता है, राजनयिक, जो आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ के जो आपके माइग्रेंट्स हैं उनके लिए क्या करेंगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, और कोई भी असिस्टेंस चाहिए होती है वो भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जो आपके शंभू एस कुमारन है उनको क्या करा गया है, अपॉइंट करा गया है नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिलीपींस। अब ये पहले क्या कर रहे थे, ये पहले कहाँ के एम्बेसडर थे, एम्बेसडर थे किंगडम ऑफ मोरक्को के, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल क्या निकल के आती है, कैपिटल निकल के आती है मनीला, ठीक है। फिलीपींस की करेंसी क्या है, पीसो, ये याद रखना आपको, कैपिटल, कंट्री और करेंसी उसकी, ठीक है। फिलीपींस मनीला पीसो, रट लेना, टिप्स पे होना चाहिए, फिलीपींस मनीला पीसो। बैंक एग्जाम में तो एक नई कैपिटल जरूर आएगी। प्रेसिडेंट कौन है, रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे, इनको भी याद रखना है कौन है, ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस करेंगे आपके, शंभू एस कुमारन, ये रिप्लेस करेंगे जयदीप मजूमदार जी को। वो इस टाइम पे करंट क्या है, एम्बेसडर आपके कहाँ के लिए, फिलीपींस के लिए। अब फोटो देख के आपको कुछ पता लग रहा है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक ही कंट्री है फिलीपींस जहाँ पे आपका डाइवोर्स जो है वो इलीगल है, आप डाइवोर्स नहीं दे सकते, दिक्कत हो जाएगी कुछ लोगों को। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपके, ओ इनको तो जानते ही होंगे, वेब सीरीज बहुत देखते हो आप आजकल, और वेब सीरीज तो देखते हो, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रोल किए हुए हैं बहुत जगह पे। तो आपके जो एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, इनका नाम है, ये क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी। बिहार का जो खादी डिपार्टमेंट है उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, ठीक है। तो ये करने क्या वाले हैं, ये प्रमोट करेंगे बिहार खादी एंड कंट्रीज लार्जेस्ट खादी मॉल। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लार्जेस्ट खादी मॉल जो आपका इंडिया का वो कहाँ पे है, बिहार पटना में है, ठीक है। अब बिहार के जो आपके चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, नीतीश कुमार जी हैं। गवर्नर कौन है बिहार के, फागू चौहान। फॉर्मेशन कब हुआ था बिहार का, 22 मार्च 1912, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का है, प्री इंडिपेंडेंस है। कैपिटल क्या है इसकी, पटना। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं बिहार के अंदर आपके, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। एरिया कितना है इसका, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। और एरिया वाइज बिहार की रैंक कितनी है, 12th रैंक है। तो इस न्यूज़ को शेयर करो, आप किसी किसी के तो फेवरेट भी होंगे जो इनके फैन है, वो तो हमारी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है आपकी अटॉर्नी जनरल के बारे में। अब जो आपके करंट अटॉर्नी जनरल है उनका नाम क्या है, के वेणुगोपाल। इनका जो टर्म है उसको एक्सटेंड कर दिया गया कितने, 1 ईयर के लिए, ठीक है। अब ये कैसी पोस्ट है, स्टैच्यूरी पोस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट कौन सी होती है, जिनका जिक्र या फिर जिनका मेंशन कहाँ पे है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, जो स्टैब्लिश होती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और जो आपकी स्टैच्यूरी होती है वो किससे, एक कोई ना कोई पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू जो पोस्ट स्टैब्लिश की जाती है या फिर बॉडीज स्टैब्लिश की जाती है वो आपकी होती है स्टैच्यूरी बॉडी। तो आपका जो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट है ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अपॉइंट कौन करता है अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने वाले होते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, कमेंट सेक्शन में बता दो, कुछ नालायकों को तो पता भी नहीं होगा, जिनको पता है बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन। चलिए नेक्स्ट, ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होते हैं, टू असिस्ट दी गवर्नमेंट इन ऑल इट्स लीगल मैटर। एक तरह से लॉयर होते हैं, एडवाइजर होते हैं, किसके लिए, आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। इनका टेन्योर क्या, अप टू द प्लेजर ऑफ दी प्रेसिडेंट, जब तक आपके प्रेसिडेंट चाहेंगे ये अपना टेन्योर एक्सटेंड करते रहेंगे, ठीक है। इनको पोस्ट से कोई हटा नहीं सकता, कोई भी फिक्स टर्म नहीं है इनके रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी यूटीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। जो आपके इम्तियाजुर रहमान है वो क्या बने, सीईओ बन गए, किसके, यूटीआई म्यूचुअल फंड के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करते जाओ, लाइक करते जाओ। वॉज सर्विंग एज द एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड, इसके क्या बन गए हैं ये,
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए हैं। पहले क्या थे ये, एक्टिंग सीईओ थे, मतलब एक्टिंग कर रहे थे, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ नाम के सीईओ थे। अब काम भी करना पड़ेगा इन्हें, ठीक है। जो आपका हेडक्वार्टर है किसका, यूटीआई म्यूचुअल फंड्स का, कहाँ पे है, मुंबई में है। फाउंडेशन डे क्या है, 14 जनवरी 2013, ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। ऑनर कौन है इसके, एलआईसी, सेकंड पे बीओबी, थर्ड आपका पीएनबी और फोर्थ है एसबीआई। इनकी सबकी सब्सिडरी है ये, इन सबका शेयर है इसके अंदर, किसके अंदर, यूटीआई म्यूचुअल फंड के अंदर। इसलिए न्यूज़ क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है, एग्जाम में पूछ लेगा बैंक के। और अब एसबीआई का क्लर्क मेन आने वाला है, उसमें तो पक्का पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, थकना नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट न्यूज़ देखो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट न्यूज़ क्या निकल के आती है आपकी, HIL। अब HIL क्या है, हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, एक गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट इसको ओन करती है। इसने क्या करा है, सप्लाईज 25 मीट्रिक टन मेलाथियन 95% यूएलबी इंसेक्टिसाइड। ये इंसेक्टिसाइड कहाँ, ईरान को इसने एक्सपोर्ट करा है। किस लिए एक्सपोर्ट करा है, लोकस्ट कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत इसको क्या करा गया है, एक्सपोर्ट किया गया। अब ये लोकस्ट की जो प्रॉब्लम है इंडिया में भी प्रिवेल करने लगी है। अब क्या हो रहा है, जैसे कि हमारे बॉर्डर स्टेट हैं किस साइड के, वेस्टर्न साइड के, उनमें क्या हो रहा है, लोकस्ट अटैक हो रहे हैं। ये क्या करते हैं, 15 मिनट में पूरा का पूरा पेड़ खत्म कर सकते हैं, इतनी पावर रखते हैं ये। और अब जो इनकी पावर है और भी बढ़ चुकी है, क्यों, क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज में ही ट्रैवल करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। बहुत ही बर्निंग इशू है, इसको भी टिप्स पे रखना नहीं उसको। और आपका जो HIL है ये क्या कर चुका है, 2019 से लेके आज तक कितना, 600 मीट्रिक टन मेलेथियन आपका जो इंसेक्टिसाइड है, इसको इस प्रोग्राम के अंडर ईरान को एक्सपोर्ट कर चुका है। अब ये क्या है, आपकी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आती है, केमिकल एंड पेट्रो केमिकल्स डिपार्टमेंट के अंदर आती है। वो फर्दर किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो आता है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और इसके मिनिस्टर कौन है, इसके मिनिस्टर हैं DV सदानंद गौड़ा। याद रखना, DV सदानंद गौड़ा क्या है, आपके मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर है। और आपके जो डॉक्टर SP मोहंती हैं वो क्या है, आपके HIL के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनकी फोटो मैंने लगाई हुई है, देख लो, कहीं पे मिल जाए तो हाई हेलो कर लेना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है किसकी तरफ से, ये है एक स्कीम, किसकी स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है IAS पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बैंक एग्जाम के व्यू से। कैसे, क्योंकि ये नाबार्ड से भी रिलेटेड है। अब हुआ क्या है, अब ये जो कवरेज है ना PM वन धन योजना की, इसको क्या कर दिया गया है, एक्सपैंड कर दिया गया है। कहाँ से, 18,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से कहाँ बढ़ा दिया गया है इसको, 50,000 वन धन सेल्फ हेल्प ग्रुप से कन्वर्ट कर दिया जाए। इसकी कवरेज जो है ना वो ट्राइबल एरियाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, ये कहाँ होते हैं, ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज में होते हैं। क्या करती हैं, बहुत सारी वुमेन्स या फिर बहुत सारे मेंस इकट्ठा होके एक ग्रुप बनाते हैं, वो अपनी कोई भी कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करते हैं और उसको सेल कर देते हैं मार्केट में ले जाके। अब जो नाबार्ड है इनको बैक करता है, मतलब इनको सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर कवरेज बढ़ाने से क्या हुआ है, ये 3 फोल्ड हो गई है, ठीक है। कितने तक, 10 लाख ट्राइबल पीपल्स तक ये पहुंचेगी अब जाके। और ये जो स्कीम है आपकी वन धन योजना, ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी आपकी 14 अप्रैल 2018 को। याद रखना, फॉर्मेशन डे या फिर लॉन्च डेट पूछ लेता है आपकी स्कीम्स के बारे में। अब इस स्कीम के अंडर क्या होता है, जो आपकी गवर्नमेंट है वो वन धन विकास केंद्र स्टैब्लिश करती है। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड स्किल अपग्रेडेशन, स्किल को अपग्रेड करते हैं लोगों की, जिससे कि वो अपनी कमोडिटी को मैन्युफैक्चर और एफिशिएंट तरीके से कर पाए। और क्या करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग, मतलब कि आप और अपनी स्किल्स को कैसे सुधार सकते हो। एंड सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन फैसिलिटीज, जो आपकी फैसिलिटी है मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसको भी सेटअप करने में ये हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। तो याद रखना इस न्यूज़ को, कहाँ बढ़ा दी गई है, कितनी बढ़ा दी गई है, कौन सी स्कीम है, फॉर्मेशन डेट क्या है, और कहाँ की स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है या नहीं है, वो आपको याद रखना है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है आपकी कहाँ से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से। अब आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, इसने क्या करा है, इसने ऑर्गेनाइज करा है 32nd वेबिनार। ये वेबिनार्स क्या है, एक पूरी सीरीज है जिसमें अलग अलग मिनिस्ट्री अपने अपने वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करा रही है। किस लिए, कोविड-19 के वजह से। अब इससे हो क्या रहा है, क्योंकि अब जो आपके फिजिकल वेबिनार्स है वो तो ऑर्गेनाइज हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है।
वैसे वेबिनार फिजिकल होते भी नहीं है, सॉरी, मतलब जो आपके सेमिनार्स हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए क्या होते हैं, वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं। अब तो डिजिटल इंडिया चल रहा है तो वेबिनार्स और भी जोर पकड़ रहे हैं। तो अब जो आपका वेबिनार है इसका नाम क्या था, ट्रैकिंग इन द हिमालयस मैजिकल एक्सपीरियंसेस। सच में मैजिकल एक्सपीरियंस होता है, किसी को अगर चांस मिलता है तो वो हिमालय पे ट्रैकिंग करने जरूर जाए। और जो एक्सपेडिशन होते हैं ना बहुत कॉस्टली होते हैं और इनके लिए अलग से ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। आपकी जो एक्सपेडिशन करने वाली फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी थी वो कौन थी, नाम याद है आपको, नहीं याद, गैस करो, रिकॉल करो फटाफट, क्या नाम था उनका। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्या नाम था, अरुणिमा सिन्हा। अब वो एम्प्यूटी बचपन से नहीं थी, वो कब हुई, एक बार वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी तो कुछ गूंस ने उनको क्या करा था, ट्रेन से धक्का दे दिया। बहुत ही अच्छी एथलीट है वो, ठीक है। उन्होंने क्या करा, हिमालय को एक्सपेडिशन के थ्रू कंकर करा था, ठीक है। कंकर करने के बाद वो क्या बनी थी, इंडिया की फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी बनी थी जिसने एवरेस्ट को फतेह किया था, ठीक। अब जो आपका नेक्स्ट वेबिनार है उसका टाइटल क्या है, योगा एंड वेलनेस, ठीक है, और ऑफरिंग फॉर चैलेंजिंग टाइम्स, ये पूरा इसका टाइटल है। और होगा कब, 19 जून 2020 को होगा। आपको देखना है तो पीआईबी की साइट पे जाके आप देख सकते हैं इसको। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को होल्ड कौन कर रहे हैं, आपके प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, वो क्या करें आपके मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म को होल्ड करें। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज। अब इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या है, इनसे ऊपर कोई भी मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंडिपेंडेंट चार्ज किसके लिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए। और है कौन, प्रहलाद सिंह पटेल, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं इसमें क्या दिख रहा है, अब टूरिज्म की बात करें और मैं आपको कहीं घुमाने न ले जाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो घूम के आते हैं कहाँ पे, अपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, अपने आयरन मैन की तरफ, ठीक है। इंडिया का तो इनको आयरन मैन ही कहा जाएगा ना, क्यों, इन्होंने क्या करा था, आपके जो स्कैटर्ड स्टेट्स थे उनको यूनाइट करके आपको पूरा इंडिया का मैप दिया था, ठीक है। और ये क्या है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है। तो फन फैक्ट है इसके बारे में, याद कर लो। और इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर्स, ठीक है। वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैच्यू है ये। आपके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को भी पीछे छोड़ चुका है, कितनी पीछे, उससे तो 2 कदम आगे है, बल्कि 3 कदम आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं क्या निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी पंजाब की तरफ से। अब पंजाब ने क्या करा है, पहला काम करा, मतलब इंडिया में पहली बार क्या हुआ है, फर्स्ट एवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असिस्टिव एड्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। अब उनके जो जरूरत के सामान है किसके लिए, दिव्यांगजन के लिए, उनको प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक है। कहाँ से, थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म, ठीक है, अंडर एडीआईपी स्कीम। एडीआईपी स्कीम के अंडर ये प्रोवाइड कराए गए हैं, ठीक। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था, इस डिस्ट्रीब्यूशन को, कहाँ पे, इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक। अब फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कौन कौन सी थी ये पढ़ लो, कितनी कितनी बांटी गई है वो भी लिख दी है, पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर पता होना चाहिए। और ये फोटो देख रहे हो, इसमें क्या है, इसमें भी एक इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, ये एक ब्रेल किट है। अब आगे से कहीं पढ़ी दिखे ना तो पता लग जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है किसकी तरफ से, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से। आपके जो मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के लिए, जिनका नाम क्या है, श्री धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने क्या लॉन्च करा है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडियन गैस एक्सचेंज। तो ये क्या है, फर्स्ट नेशन वाइड ऑनलाइन डिलीवरी बेस्ड गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है, IGX। अब जो गैस की ट्रेडिंग है वो भी कैसे होगी, ऑनलाइन होगी। पहले क्या थी, फिजिकल थी, आपको फेस टू फेस ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, अब ऐसा नहीं है, अब ये ऑनलाइन होगी सारा सारा सिस्टम। क्यों, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, दुनिया को हिला के रखा हुआ है इसने। अब जो आपके सिस्टम्स है ना वो बहुत तरीके से आपकी लाइफ जो है कोविड-19 के बाद चेंज हो जाएगी, मतलब ईजी होगी। अभी डिफिकल्ट है बट जब ये टैकल हो जाएगा तो उसके बाद आपकी लाइफ बहुत ईजी होने वाली है, क्योंकि सारे सिस्टम क्या हो जाएंगे, ऑनलाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या निकल के आती है, नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है आपकी सीबीआईसी की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है। अब ये सीबीआईसी है क्या, आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, ये आपका सीबीआईसी है। अब सीबीआईसी ने करा क्या है, अब सीबीआईसी ने भी कोविड-19 को देखते हुए एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है।
ठीक है। इसने क्या करा है, ई ऑफिस सेटअप करा है इन ऑल सीजीएसटी एंड कस्टम ऑफिस के अंदर, ठीक है। अब ये इसको करने के बाद क्या बन गया है, ये एक लार्जेस्ट गवर्नमेंट एंटिटी है जिसने इतने बड़े लेवल पे ई ऑफिस को लॉन्च करा है, ठीक है। किस लिए लॉन्च करा है, फॉर प्रोवाइडिंग अ फेसलेस कॉन्टेक्टलेस एंड पेपरलेस इनडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऑफिसों में नहीं जाना पड़ेगा, ऑफिशियल्स को भी ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, यह करेंगे ऑनलाइन ही अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा स्टेप है कोविड-19 को देखते हुए। अब सीबीआईसी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही लग गई है। नेक्स्ट है इसका फाउंडेशन डे। फाउंडेशन क्या है, 1 जनवरी 1964 को ये फाउंड हुआ था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, न्यू दिल्ली में। और चेयरपर्सन है इसके एम अजीत कुमार। कौन है सीबीआईसी के चेयरपर्सन, एम अजीत कुमार, रट लो। सीबीआईसी के चेयरपर्सन कौन है, एम अजीत कुमार है। और फुल फॉर्म भी इसकी याद कर लेना। अब कहोगे फोटो में क्या इंफॉर्मेशन है, फोटो में इंफॉर्मेशन निकल के आती है इसका स्लोगन, इसका वाक्य। इसका वाक्य क्या है, देश सेवार्थ कर संचय, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी यूपी गवर्नमेंट से। अब जो आपकी यूपी गवर्नमेंट है ना, इसने कमिट करा है किसके लिए, फॉर वेलफेयर ऑफ मैंगो प्रोड्यूसर। अब बेचारे जो आम के किसान है ना, उनकी तो बहुत ही दुर्गति हो चुकी है इस कोविड-19 के चलते। अब जो और स्टेट्स में लोग रहते हैं उनको भी पता होगा, अब जो आम की या मैंगो की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी अच्छी कोविड-19 से पहले वाले सीजन में आई थी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो किसान है उसने कोविड-19 को देखते हुए ट्रांसपोर्ट करना बंद कर दिया है, ठीक है। अब वो अपनी फसल का उन्हीं स्टेट्स में बेच रहा है औने पौने दाम पे। तो इसके लिए क्या करा है, अब जो आपके सीएम योगी आदित्यनाथ है ना, ये तो अपनी जनता का इतना ख्याल रखते हैं, तो इन्होंने फार्मर्स का ख्याल रखते हुए क्या करा है, मैंगो प्रोड्यूसर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च करी है। अब उस स्कीम के अंडर हो क्या रहा है, जो आपका मैंगो का एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जाएगा। रिजुवनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चर्ड, जो आपके आम के बाग हैं उनको भी क्या करा जाएगा, रिजुवनेट करा जाएगा। मतलब जो अपनी पुरानी पावर खो चुके हैं, वो सोयल की फर्टिलिटी हो गई, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए जो खो चुके हैं, उनको क्या करेंगे, रिजुवनेट करेंगे, ठीक है। थर्ड, अरेंजमेंट ऑफ कोल्ड रूम्स। कोल्ड रूम्स बोल सकते हैं कि इसको कोल्ड स्टोरेज को भी बोल सकते हैं। अब इंडिया में अगर कोल्ड स्टोरेज की अभी इस टाइम पे कंडीशन देखोगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है। इस टाइम पे जो कोल्ड स्टोरेज है वो मान लो ना के बराबर है। कहाँ मिलेंगे आपको, सिर्फ मंडियों के पास मिलेंगे। अब क्या होता है, जो किसान होता है वो अपनी फसल को स्टोर नहीं कर पाता, और अगर कर भी पाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे उसके लिए, जिसकी वजह से जो उसका इकोनॉमिक्स है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है आपका, ठीक है। और क्या, मैंगो की पैकेजिंग फैसिलिटी को भी अच्छा बनाया जाएगा। और बायर सेलर मीट शुड बी एंश्योर्ड। अब जो बायर और सेलर की मीट ही नहीं होगी तो फिर आम कहाँ से बिकेगा, तो आम को बेचना भी है तो बायर और सेलर की मीट को भी इंश्योर किया जाएगा, ठीक है। सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नमेंट सॉरी गवर्नर कौन है इसकी, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आपकी डिस्ट्रिक्ट कितने हैं आपके यूपी के अंदर, 75 डिस्ट्रिक्ट है। एरिया वाइज फोर्थ रैंक करता है, और कितने एरिया के साथ, 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। जो आपकी कैपिटल है वो क्या है, लखनऊ। फोटो देखो, फोटो देख के बताओ जल्दी जल्दी कमेंट में किस चीज की फोटो है, कहाँ की है, कौन सा प्लेस है, जल्दी बताओ। अभी जाओ, अभी अभी कमेंट करके आओ, और लाइक भी करो वीडियो को। ये आपके प्यारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्युएंसी। अब इस कॉन्स्टिट्युएंसी का नाम क्या है, इस कॉन्स्टिट्युएंसी का नाम है वाराणसी, ठीक है। बनारस से चुन के आते हैं आपके पीएम ऑफ इंडिया। उससे पहले कहाँ से आते थे नरेंद्र मोदी जी, कमेंट में जरा ड्रॉप करो फटाफट। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी कहाँ से, उड़ीसा से। उड़ीसा से निकल के आती है एक फेस्टिवल है, आपके जो पीएम मोदी जी हैं इन्होंने क्या करा है, ग्रीट करा है, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक ट्वीट छोड़ा था ट्विटर के ऊपर, ठीक। तो ये फेस्टिवल है क्या वो देख लेते हैं। राज पर्व, राज पर्व इस फेस्टिवल का नाम है, ठीक है। 3 डेज फेस्टिवल है। और क्या नाम है इसका, मिथुन संक्रांति। मकर संक्रांति होती है, ऐसे ही है मिथुन संक्रांति है, ठीक है। 3 डे लॉन्ग है, बता दिया है। सेलिब्रेट का होता है, उड़ीसा के अंदर होता है। और जो इसका जो सेकंड डे है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या करता है, वो बिगिनिंग ऑफ द सोलर मंथ ऑफ मिथुन इसको सिग्निफाई करता है। इस दिन से क्या होता है, सोलर मंथ स्टार्ट हो जाता है, कौन सा, मिथुन, ठीक है। और दूसरा सीजन ऑफ रेन। अब सीजन ऑफ रेन, अब बारिश का मौसम आ रहा है ना, एंजॉय करना अच्छी तरीके से और पढ़ाई भी करना।
अब उड़ीसा, उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन है आपके, नवीन पटनायक जी है। और जो आपके गवर्नर है वो कौन है, गणेशी लाल जी। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं उड़ीसा के अंदर, 30 डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना। उड़ीसा का स्टेट एग्जाम दे रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया कितना है, एरिया है कितना इसका, 1,55,707 स्क्वायर किलोमीटर। और रैंक कितना करता है ये एरिया वाइज, 8th रैंक करता है। फोटो देखो, फोटो देख के बताओ किस चीज की फोटो है, जाओ जल्दी कमेंट में लिख के बताओ किस चीज की फोटो है। चलो मत लिखो, इतना थक जाओगे, मैं तो थक ही चुका हूँ, आप भी थक जाओगे। तो कौन सी वीडियो, कौन सी फोटो है ये फोटो है जगन्नाथ टेम्पल की। ठीक है, बहुत ही सुंदर टेम्पल है, विजिट करना कोविड-19 के बाद। अभी मत जाना, अभी जाओगे तो क्या होगा, वायरस लग जाएगा, नहीं। पर आपको अपनी सेफ्टी मस्ट रखनी है इस टाइम पे, तो अच्छी अच्छी चीजें खाएं, ठंडा पानी ना पिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी कहाँ से, साउथ कोरिया से। अब कहोगे साउथ कोरिया तो टाइटल में है नहीं, बट जो ये जो सियोल है ना, ये आपकी कैपिटल है कहाँ की, साउथ कोरिया की। अब यूएस का नाम ये मत सोचना, न्यूज यूएस से आती है, न्यूज आती है यूएस एम्बेसी से। एम्बेसी क्या, जहाँ पे एम्बेसडर रहते हैं, आपके राजनयिक रहते हैं। ठीक है, जो यूएस की एम्बेसी है कहाँ पे, साउथ कोरिया के अंदर। साउथ कोरिया के अंदर भी कहाँ पे है, सियोल के अंदर। उसने क्या करा है, एक बैनर लगाया अपनी एम्बेसी के ऊपर, जो कि किसके लिए, ब्लैक लाइव्स मैटर उसके ऊपर लिखा हुआ है, डिस्प्ले करता है। तो ये एक कैंपेन है, किसके लिए लगाया गया है, चलो ये पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो कैंपेन है, फोकसिंग ऑन सोशल इनजस्टिस। जो क्या हो रहा है, सोशल इनजस्टिस हो रहा है किसके साथ, फॉलोइंग द डेथ ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड इन पुलिस कस्टडी। अब ये जो जॉर्ज फ्लॉयड है ना, ये क्या है, एक ब्लैक था। अब इसकी क्या हो गई है, डेथ हो गई है, और बहुत ही गंदे तरीके से इसको मारा गया है, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। इसकी गर्दन पे क्या करा था, पैर रख दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, उसकी डेथ हो गई। अब क्या रीजन थे, क्या था इसके पीछे, हमें नहीं पता, बट जो वहां पे इसके विजुअल्स से बहुत ही ज्यादा खराब, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ब्लैक कम्युनिटी थी और जो वाइट्स हैं बहुत ज्यादातर इसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। ठीक है, तो बैनर शो सपोर्ट फॉर द फाइट अगेंस्ट रेशियल इनजस्टिस। जो रंग भेद होता है उसके खिलाफ खड़ा है ये बैनर, एंड पुलिस ब्रुटैलिटी। अब जो पुलिस मारपीट करती है उसके भी खिलाफ है ये कैंपेन। और ये बैनर किसका, यूएस एम्बेसी का, कहाँ की, साउथ कोरिया की। ठीक है, अब जो साउथ कोरिया इसकी कैपिटल क्या है, अभी बताया ना, सियोल इसकी कैपिटल है, और करेंसी क्या है, वॉन है। तीनों एक लाइन में याद कर लेना, साउथ कोरिया सियोल वॉन, साउथ कोरिया सियोल वॉन, ऐसे ही आपको सारी कैपिटल करेंसी याद करनी है। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, मून जे इन। यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रिवेल करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या आपका, प्रेसिडेंट मून जे इन। ठीक है, वॉइस क्वालिटी अच्छी ना हो तो थोड़ा बेयर करना मेरे साथ। ठीक है, जल्दी से माइक को अपग्रेड कर लेंगे हम। अभी जो फोटो है, इस फोटो से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो एक लौती कंट्री है ना इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे आप क्लोन करवा सकते हो अपने डॉग को। अब क्लोन क्या होता है, मतलब इसका डीएनए उठा के अपना एक और नया डॉग तैयार करवा सकते हो। काश ऐसा पेरेंट्स के लिए भी होता, तो उनको कभी जाने ही नहीं देते लोग। ठीक है, चलो मजाक हुआ, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कहाँ से निकल के आती है, नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है आपकी सेल। सेल क्या, आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। अब जो इसके डायरेक्टर है ना, अतुल श्रीवास्तव, वो क्या हो चुके हैं, गुजर चुके हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई है। डेथ क्यों हो गई है वो तो मुझे नहीं पता, बट डेथ हो गई है उनकी। ठीक है, अब न्यूज़ देखते हैं। ड्यूरिंग हिज एंटायर करियर ही हैड लेड पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन एट सेल्स बोकारो। सेल्स के कौन से, बोकारो और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स में ये क्या रह चुके हैं, हेड रह चुके हैं। ठीक है, और उसके जो कॉरपोरेट ऑफिस हैं उनमें भी ये हेड रह चुके हैं। सेल की फुल फॉर्म क्या है, अभी बता दिया मैंने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। थकना नहीं है, जल्दी से वीडियो लाइक करो और आगे की वीडियो देखो, एंड तक जरूर देखना वीडियो, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनाई है आपके लिए मैंने। ठीक है, तो जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। सीईओ कौन है इसके, अनिल कुमार चौधरी। अनिल कुमार चौधरी जी कौन है इसके, सीईओ है। फाउंडेशन डे क्या है सेल का, 19 जैन 1954। ठीक है, अब ये कुछ सेल्स फिगर है आपके इंडिया के लिए। अब इंडिया के लिए सेल्स फिगर देख लो, 2017, 18 और 19 की है। अब मिलियन टन में दी गई है। ठीक है, देखो कितनी कितनी है। अभी जो प्रोडक्शन फिगर है आपका 2017 के लिए कितना है, 89 मिलियन टन है, और 18 के लिए कितना है, 95 मिलियन टन है, और 102 मिलियन टन किसके लिए, 2019 के लिए। 2020 का ईयर एंड में आ जाएगा सेल्स फिगर या फिर इसका प्रोडक्शन फिगर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी एक ऑब्ituary है। अभी ऑब्ituary थोड़ी इंपॉर्टेंट है, किस लिए
इंपॉर्टेंट है। ये जो वसंत राय जी हैं, ये क्या थे आपके इंडियाज ओल्डेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। और इनकी एज क्या है, अब देख लो, क्रिकेट खेलने के इतने शौकीन थे, अब एज भी कितनी पूरी करके गए हैं, अपनी सेंचुरी पूरी करके गए हैं लाइफ स्पैन में भी अपने। ठीक है, तो इन्होंने किया क्या था, प्लेड 9 फर्स्ट क्लास गेम्स इन 1940s विद स्कोर ऑफ कितना 277 रन। उस टाइम पे बहुत होते थे, आजकल तो फैसिलिटीज ज़्यादा हो गई हैं तो स्कोर बनाना ईजी हो गया, बट मेहनत आज के प्लेयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं, फिजिकल फिटनेस पे भी और अपने गेम पे भी। ठीक, ये क्या है, फाउंडिंग मेंबर भी थे किसके, जॉली क्रिकेट क्लब के, जो कि कहाँ पे आपका मुंबई में आपका जॉली क्रिकेट क्लब। कहाँ पे जॉली क्रिकेट क्लब, मुंबई के अंदर है जॉली क्रिकेट क्लब, याद रखना। और वसंत राय जी कौन थे, ये एक क्रिकेटर थे। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरीके से पूछेगा एग्जाम के अंदर, पूछ सकता है वसंत राय जी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, तो आप क्या लगा के आओगे, आप टिक करके आओगे उस पर क्रिकेट। ठीक है, और वसंत राय जी वॉज वॉट, वॉट मतलब क्या थे वो, तो वो एक क्रिकेटर थे। ऑप्शन सेम ही रहेगा, बट आपको याद रखना है जो आपके वसंत राय जी हैं वो कौन थे, क्रिकेटर थे। और इनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, गुजर चुके हैं। 2 मिनट का मौन रख लो, सॉरी 2 मिनट तो वीडियो बढ़ जाएगी, तो 2 सेकंड का ही रख लो, रखा था ना ईमानदारी से। चलो फिर, गॉड ब्लेस यू, आपको आगे बढ़ाते हैं, आगे की न्यूज़ देखते क्या निकल के आती है। अब ये बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में प्रिवेल कर रही है इस टाइम ये न्यूज़। अब है क्या ये, अब ये जो आपके बॉलीवुड के एक्टर थे ना, सुशांत सिंह राजपूत, बहुत ही अच्छे एक्टर थे। इनका सबसे अच्छा रोल कौन सा लगा, मुझे तो लगा इनका महेंद्र सिंह धोनी वाला रोल। ठीक है, तो अब है क्या ये, अब इनकी क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। डेथ क्या कहें, इन्होंने सुसाइड कर लिया है। अब लोगों का कहना है क्यों सुसाइड किया है, सुसाइड किया क्योंकि ये अकेले थे। भाई अगले की शादी होने वाली थी तो ये अकेले कैसे थे। ठीक, बट पुलिस इनके एंगल को क्या लेके जा रही है, सुसाइड एंगल पर। मुझे ऐसा नहीं लगता। आप अपने सारे सजेशंस कहाँ लिखोगे, कमेंट में लिखोगे, आपको क्या लगता है। ठीक है, थोड़े दिन पहले इनकी मैनेजर की भी सुसाइड से ही डेथ हो चुकी थी। ठीक, अब जो इनकी फर्स्ट एवर मूवी थी, जिससे इन्होंने क्या करा था, डेब्यू करा था किसमें, बॉलीवुड में, कब करा था 2013 में, और मूवी का नाम था काइपो 6। देखी होगी बहुत सारे लोगों ने, जो पक्का देखी होगी, इतने शरीफ नहीं हो तुम। अब ये पढ़े कहाँ से हैं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है। नेटिव कहाँ के, मतलब ये पैदा कहाँ हुए थे, ये पैदा हुए थे पटना बिहार में। और इनके जो कजिन है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किस लिए, क्योंकि वो बीजेपी के एमएलए हैं, और उनका नाम क्या है, नीरज सिंह। ठीक है, इसको याद रखना। फर्स्ट मूवी कौन सी थी, पूछ सकता है। और एक्टर है ये सुशांत सिंह राजपूत, एग्जाम में पूछ लेगा, सुशांत सिंह राजपूत वॉज व्हाट आर रिलेटेड टू विच फील्ड। ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट हो जाती है बैंक एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम्स, आईएएस में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये वीडियो हो चुकी है यहाँ पे खत्म। ठीक, तो अब वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी, बुरी लगी, आप कमेंट में सजेशन जरूर दीजिए। क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो भी आप सजेशन में ड्रॉप कीजिए, मैं ज़रूर पढ़ूंगा और उस पर आपको अमल करके दिखाऊंगा और वीडियो को और अच्छा आपके लिए लेके आऊँगा। होप है मेरी कि आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। और फ्रेंड्स, कोविड-19 की सिचुएशन में स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाहर नहीं निकलना है, निकलना भी है तो बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए ही निकलना है। अपना घर रहो, पढ़ाई करो, होप नहीं छोड़ो, एग्ज़ाम फिर से कंटिन्यू होने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपकी नोटिफिकेशन निकल के आएगी वो एसबीआई के लिए ही निकल के आने वाली, और एसबीआई का तो अभी रिजल्ट भी रहता है, एफसीआई मेंस का रिजल्ट रहता है अभी मैनेजर का। तो होप बिल्कुल नहीं छोड़नी, जिनका सिलेक्शन हो गया वेरी गुड, और जिनका ऑन द वे है उनके लिए ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। कल की वीडियो के लिए वेट करें। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, बाय।